वक्फ का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संपत्ति है, जैसे हम एक मुसलमान हैं, हमारा औलाद नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं, हम वृद्धावस्था में चले गए, हमारा ये इच्छा हुआ कि हम अपनी संपत्ति को वक्फ कर देंगे। किसके नाम से? किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, हम अपना संपत्ति को अपने इच्छा अनुसार हम अल्लाह के नाम से वक्फ कर देंगे। अब वो उस पर हम किसी दूसरे धर्म के लोग को हम उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे, ये इसका विरोध करते हैं। साफ साफ बात होगी, समझ गए? अवधारणा के आधार पर हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। जेपीसी की कमेटी बनी थी, जेपीसी की कमेटी में हम लोगों ने अपनी बातों को रखा था और बिल में क्या है, मंशा क्या है उनकी, उस पर हमारा सवाल है। नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीति आप कोई भी बनाइए, नीयत आपका है कि आप झगड़ा फसाद कराना चाहते हैं, आप बेरोजगारी का जो मुद्दा इस देश में है उससे विमुक्त कराना चाहते हैं लोगों को, महंगाई जो चरम पर है उसको कहीं ना कहीं किनारे करना चाहते हैं, और इनका कोई मसला नहीं है। अदरवाइज जो चीज आप ला रहे हैं 2013 में ऑलरेडी यूपीए की सरकार ने लाई है, आप कहते हैं वो प्रभावी तरीके से लागू नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? 2014 के बाद आपकी सरकार है और आप प्रभावी तरीके से लागू नहीं करते हैं और फिर एक नया कानून लेके आना चाहते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं तो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं आप उनसे तो बात कीजिएगा ना। जब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड मना कर रहा है और आप कह रहे हैं और बहुत सारे संगठन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये ला रहे हैं। अरे आपने 10 साल हो गए, हिंदुओं की बेहतरी के लिए क्या क्या लाया है वो आपको बताना चाहिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पूरे देश में नफरत और दहशत फैलाना चाहते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह के कानून लाते हैं। अध्यक्ष जी ने कहा है कि आदिवासियों की जमीन को लेकर के जो आदिवासियों को वन पट्टा देने की बात थी उस पर स्टे लगे हुए मैं समझता हूं 15 से 17 साल हो गए, 17 साल हो गए। आज तक केंद्र सरकार कोई वो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो चाहती है कि पूंजीपतियों को ये सारा जमीन जो है आदिवासियों को दे दे। अगर मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसके पीछे एक ही मंशा है, लोगों की जमीन को हड़पना, अल्पसंख्यकों की जमीन को हड़पना, आदिवासियों की जमीन को हड़पना, और उसमें ये कामयाबी चाहते हैं, इसलिए कोर्ट में भी सही तरीके से बात को नहीं रखते हैं। और नतीजा ये है कि जो वनाधिकार पट्टा देना था वो पूरी गति से नहीं हो पा रहा। हालांकि हमारी सरकार ने इस पर बहुत काम किया है, अबुआ बीर अबुआ दिसोम के माध्यम से वन पट्टा देने का काम किया जा रहा है। मेरा सवाल है केशव जी से, तीन सवाल मेरा ले लीजिए। संशोधन के हम लोग खिलाफ नहीं है, लेकिन संशोधन जो है वह हित में हो, ये आपसी लड़ाई, आपसी वैमनस्यता है वो नहीं हो, और राज्य हित में हो, देश हित में हो, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। उसमें लार्जर कंसंट्रेशन करके हमारा वहां ये नियत नहीं था कि इनकी जमीन हड़प ले, मुसलमानों की जमीन हड़प ले। उस वक्त था कि जो स्थिति है उसको स्मूथ बनाए, और जितना किया गया है जो आप वहां से लाके डीएम के हाथ में दे दिए, तो डीएम क्या करता है आपको नहीं पता है। पिछला ये क्या नाम है अपना कुंभ जो हुआ था, उसको रामपुर का जो एमपी था जो आजम था, वो मंत्री की हैसियत उसका इंचार्ज था। तो पद से डीएम और एसपी की जांच नहीं देखी जाती है, वो डीएम रहता है। तो इसलिए वो बहस मुद्दा नहीं है। 10 साल का जो इनका टैग लाइन है कि मोदी एंटी मुस्लिम है, इसको छुपा के बात करने की जरूरत अब नहीं है। और इसी के चलते हमारे देश के सुरक्षा, सामाजिक ताना बाना, ये सारे चीज पर फर्क पड़ गया है। आज पाकिस्तान से अलग जीत करके हमने बांग्लादेश बनाया। आज बांग्लादेश के आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी जो है वो ट्रेन कर रहा है। आज बांग्लादेश कट्टरवादिता की तरफ चला जा रहा है। तो इनका डिप्लोमेटिक भी जो पूरा रहा है वो देश के सुरक्षा के लिए खतरनाक रहा है मोदी जी। इसलिए दीवार से सटा करके एक कम्युनिटी को न जो है टॉर्चर करे, जिससे हमारा, आज मैं दावा के साथ कर सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है
उसमें हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान और कश्मीर में इतना झगड़ा होता है, लेकिन कोई हिंदुस्तानी मुसलमान कश्मीरी सवाल पे आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि वो कहता है वो उनसे जुड़ा हुआ सवाल। तो आज आप इस घटना के बाद जमीन उनका लूट लेंगे, उनकी संस्था लूट लेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये देश इतना बड़ा आबादी वाला देश हमारा विकसित देश हो जाएगा, या हम और भी नीचे चले जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी